वेलकम टू माय चैनल आरजे मनी मार्केट। हर बार की तरह आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे। रूपी कार्ड, वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड में क्या है अंतर, जानते हैं। आजकल हम डिजिटल युग में सभी कैशलेस या ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं और इसके लिए हम या तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर रूपी कार्ड, वीज़ा, मास्टर कार्ड लिखा होता है। भले ही हमने इसे किसी बैंक से लिया हो, लेकिन इस पे ये रूपी कार्ड, वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड लिखा क्यों होता है, इसके बारे में कभी आपने सोचा है? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। क्या आप जानते हैं कि 20 मार्च 2012 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI ने रुपे कार्ड को लॉन्च किया था। सरकार ने देश में वित्तीय लेन देन को बढ़ावा देने के प्रयास से इसे लॉन्च किया था। रुपे भारत का अपना घरेलू नेटवर्क है, जिसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, डिस्कवर, डिनर क्लब, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क की तरह ही विकसित किया गया है। आइए सबसे पहले ATM कार्ड के बारे में जानते हैं। पहले लोग पैसा निकालने के लिए बैंक जाते थे, लंबी लंबी लाइनों में लगते थे और कई समस्याओं का सामना करने के बाद पैसे मिलते थे। इन सब को ध्यान में रखते हुए बैंक ने ATM मशीनों से पैसा निकालने के लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लागू किया। ATM कार्ड प्राप्त करने के लिए कस्टमर को बैंक में आवेदन देना होता है। बाद में बैंक डेबिट या क्रेडिट कार्ड आपको इशू करती है। इसमें भी कई प्रकार के आते हैं, जिसमें आपको कई कार्ड पे लिखा होगा रुपे कार्ड, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड। अब लोगों ने बिना बैंक जाए ATM मशीनों से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। तो हम यह कह सकते हैं कि ये कार्ड एक प्रकार के पेमेंट गेटवे कार्ड है। प्लास्टिक मनी क्या है? जब हम हार्ड कैश के स्थान पर लेन देन के लिए किसी भी प्रकार के ATM कार्ड का उपयोग करते हैं तो इसे हम प्लास्टिक मनी के रूप में जानते हैं और इससे होने वाले लेन देन को कैशलेस भुगतान यानी कैशलेस पेमेंट कहा जाता है। यह किसी भी ATM में वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड या रुपे कार्ड से किया जा सकता है। रुपे कार्ड क्या होता है? रुपे कार्ड एक भारतीय घरेलू कार्ड है जिसे 2012 में NPCI द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे भारतीय भुगतान प्रणाली में वीज़ा और मास्टर कार्ड जैसे विदेशी गेटवे के एकाधिकार यानी मोनोपोली को कम करने के लिए इसे पेश किया गया था, क्योंकि इन विदेशी कंपनियों का कमीशन अधिक है, यानी लागत लेन देन अधिक है, यानी इसकी फीस बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रुपे कार्ड एक भारतीय पेमेंट गेटवे है। यह भी वीज़ा और मास्टर कार्ड की तरह काम करता है और इसका कमीशन बहुत ही कम है, क्योंकि रुपे कार्ड अभी भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट गेटवे की सुविधा प्रदान करता है। क्या आप जानते हैं कि SBI समेत सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बड़ी बैंकों ने अपने सभी ग्राहकों को रुपे कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा यह विशेष रूप से उच्च अंत लेन देन के लिए EMV चिप के साथ आया है। कार्ड धारक के बारे में जानकारी के साथ इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर सर्किट भी लगा होता है, जिसमें कार्ड धारक की इंफॉर्मेशन होती है। वीज़ा और मास्टर कार्ड क्या है? वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड एक विदेशी भुगतान गेटवे है जो दुनिया के अधिकांश बैंकों को भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड में कोई खास अंतर नहीं है। ये दोनों ATM कार्ड हैं और इसका एक जैसा ही काम है। वे अंतर्राष्ट्रीय कार्ड है और भुगतान आसानी से हर जगह किया जा सकता है। हालांकि न तो वीज़ा कार्ड और ना ही मास्टर कार्ड वास्तव में किसी को कोई क्रेडिट कार्ड प्रदान करते हैं। ये दोनों पेमेंट गेटवे सॉल्यूशन हैं, एक प्रकार के पेमेंट गेटवे सॉल्यूशन का काम करते हैं। इसलिए ब्याज दर, पुरस्कार यानी अवार्ड, वार्षिक शुल्क और अन्य सभी शुल्क बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं और इसलिए जब आप अपने बिल का भुगतान करते हैं तो आप वो सभी इस कार्ड के द्वारा ही आप बैंक को पेमेंट करते हैं। अब हम रुपे कार्ड, वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड के बीच का अंतर जानेंगे। रुपे कार्ड एक भारतीय घरेलू डेबिट कार्ड है, जबकि वीज़ा और मास्टर कार्ड अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम डेबिट कार्ड है। पे मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड में सबसे मुख्य अंतर है इनकी फ़ीस, इनका शुल्क, क्योंकि रुपे कार्ड के माध्यम से प्रत्येक लेन देन भारत के भीतर ही होगा। इसलिए बैंकों को वीज़ा और मास्टर कार्ड की तुलना में भुगतान गेटवे पर कम सेवा शुल्क देना होगा। वीज़ा और मास्टर कार्ड एक अमेरिकी कंपनियां हैं और जब हम इस कार्ड का उपयोग करते हैं तो डेटा प्रोसेसिंग और वेरिफिकेशन के लिए सर्वर कंपनी के सर्वर में चला जाता है, जिससे प्रोसेसिंग का थोड़ा समय लेता है। जबकि रुपे कार्ड का उपयोग केवल भारत और कुछ ही कंट्री में होता है, तो इसलिए इसका डेटा प्रोसेसिंग और वेरिफिकेशन के लिए समय बहुत ही कम लगता है। इसके लिए इसका प्रोसेसिंग तेज़ है। बैंकों को वीज़ा, डेबिट कार्ड या मास्टर कार्ड जैसे विदेशी भुगतान नेटवर्क में शामिल होने के लिए तिमाही शुल्क का भुगतान करना होता है, लेकिन रुपे कार्ड में ऐसा नहीं है। यहाँ कोई भी बैंक
रुपए नेटवर्क से बिना किसी फीस से जुड़ सकता है। रुपए कार्ड की कुछ सीमाएं हैं। ऑनलाइन लेन देन के लिए केवल डेबिट कार्ड प्रदान करता है, जबकि वीज़ा और मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड के साथ क्रेडिट कार्ड भी आपको प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कार्ड की तुलना में रुपए कार्ड की अधिक सुरक्षा है, क्योंकि इसका संचालन केवल भारत के भीतर ही सीमित है, इसलिए डेटा केवल राष्ट्रीय गेटवे के बीच साझा किया जाता है। लेकिन वीज़ा, डेबिट कार्ड या मास्टर कार्ड अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्ट है, तो इन ग्राहक का डेटा अमेरिकन कंपनी के पास चला जाता है, तो वह डेटा चोरी होने का थोड़ा चांस रहता है। अंतर्राष्ट्रीय कार्ड के मामले में बैंकों को अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाने के लिए प्रवेश शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए रुपे कार्ड के मामले में बैंकों के लिए ज्वाइनिंग शुल्क नहीं है। तो अब आपको रुपे कार्ड, मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड के अंतर के बारे में पता चल गया होगा। मूल रूप से यह सब एक जैसे ही काम करते हैं, पर रुपे कार्ड एक भारतीय घरेलू डेबिट कार्ड है, जबकि वीज़ा और मास्टर कार्ड अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से काम करते हैं। रुपे कार्ड की लेन देन लागत कम है, लेकिन वीज़ा और मास्टर कार्ड की लेन देन लागत अधिक है। तो स्वदेशी बनिए और रुपे कार्ड को अपनाइए, इसमें आपका बहुत ही फ़ायदा है। इसमें ट्रांजैक्शन भी बहुत कम लगता है, मेड इन इंडिया है। इस कार्ड के जरिए जितनी फीस मिलती है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहती है। इससे हमारी दूसरे देश पर निर्भरता कम होती है। आपका पर्सनल डाटा सुरक्षित रहता है। आई होप कि वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।